हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट ओवरऑल आप लोगों के लिए आज मैसेज क्या क्या है। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर यहाँ पे आपको फोर्स नहीं करना है। ये टाइमलेस है, आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो। और मैं ये इंटेंशन सेट करना चाहती हूँ कि ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनकी इसको ज़रूरत है, जिनके लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे। सो आइए देखते हैं व्हाट आर द एनर्जीज, व्हाट शुड बी नो। हम लोग थोड़ा सा गाइडेंस भी लेंगे और इसके साथ साथ ओवरऑल मैसेजेस भी चेक करेंगे। पहले सी दैट इस 24 आवर्स या आने वाले फ्यूचर में हम लोग के लिए गाइडेंस क्या होने चाहिए। ओके, वी हैव सोल एस ऑफ बैलेंस एंड जस्ट गो विथ इट। लेट्स सी दिस कार्ड्स। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इफ यू वांट। Seek equilibrium in love and career, harmonizing your inner scale to weigh decisions with both heart and mind. दूसरा है just go with it, embrace spontaneous and trust the journey, remaining open to unexpected twists and turns along the way. Beautiful. पहला एनर्जी मुझे ये कहता है दैट इस 24 घंटे में या नियर फ्यूचर में आप बहुत हेवीली गाइडेड हो बाय योर स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स। सो कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो आपके डेस्टिनी का हिस्सा है, कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो आपके गाइड्स और यूनिवर्स आपसे करवाएंगे या आपको गाइड करेंगे करने के लिए। आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो सकता है। इस 24 घंटे में कोशिश करना कि आप हर चीज़ को लॉजिकली सिर्फ डिफाइन ना करें। कुछ कुछ चीज़ों को इंट्यूशन या अपने दिल से भी आप जज कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। सो इस टाइम पे खास करके वो लोग जो हमेशा एक तरफा हो जाते हो, या तो सिर्फ अपने दिल की सुनते हो या सिर्फ अपने दिमाग की सुनते हो, स्पेशली वो लोग कोशिश करना एक बैलेंस मेंटेन करने की। ऐसा ना हो कि आप हर एक चीज़ अपने दिल से कर रहे हो या दिमाग से कर रहे हो। अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज अ लॉट ऑफ गाइडेंस कमिंग। आपके एंसेस्टर्स, गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, जो भी आप नाम से पुकारना चाहो, ये लोग इस टाइम पे आपके बहुत करीब है। बिकॉज ये लोग आपको किसी टाइप का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किसी सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड येस, दे वॉन्ट यू टू हैव दिस सन, दे वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो कोई भी टाइप का अंधेरा, कोई भी टाइप का जगह जहाँ से आप यूनिवर्स को ये बता रहे थे कि मुझे निकालो, मुझे एक कुछ नया बिगिनिंग दो, मुझे एक नया रास्ता दो, मुझे एक नया मैसेज दो, मुझे एक नया होप दो, आपको वो मिलेगा और इस 24 घंटे में ही मिलेगा। देयर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज हियर कलेक्टिव दैट आप कहीं पर फंसे हुए हो लाइफ में, आप कहीं पर फंसे हुए हो। 5 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड है। आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो इस जगह से, आप इस चीज का सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हो, आप अटक गए हो एक जगह पर आके। विद द मैजिशियन कार्ड आई ऑल्सो फील लाइक ये कुछ लोगों का एक चाल हो सकता है, ये किसी लोगों के वजह से हो सकता है कि आप लाइफ में अटक गए हो, किसी के मैनिपुलेशन के वजह से, या किसी का इतना बड़ा एक डोमिनेशन है आपके ऊपर, एक डोमिनेटिंग पर्सन है आपके लाइफ में कि ये पर्सन आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये इंसान आपको लाइफ में दूसरा सोल्यूशन ढूंढने नहीं दे रहे हैं। इनको आपको बस या तो आप इनके द्वारा कंट्रोल हो रहे हो, या अगर ये इंसान नहीं है कोई, तो सिचुएशन, हालात ऐसे है कि आप ऑलमोस्ट एक विक्टिम बन गए हो हालात का। आपको लग रहा है मैं कितना भी कोशिश करूं बट मेरा लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा, मैं कितना भी कोशिश करूं इस प्रॉब्लम से मैं नहीं निकल सकता, क्योंकि आपने अपना हर एक कोशिश कर लिया है, आपने अपना हर एक रास्ता अपना लिया है, आपको जो करना था आपने कर लिया है। बट कोई भी जगह से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला, कोई भी जगह से आपको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला, किसी भी जगह से आपको कोई होप नहीं मिला कि ये चीज़ बदल सकता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको कह रहे कि अगर ऐसा है आपका सिचुएशन तो ये रीडिंग आपके लिए है। दूसरा, अगर ऐसा है आपका सिचुएशन तो आपको सरेंडर करना है,
आपको सरेंडर करके एक बार देखना है, बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आपको इस जगह से निकालेंगे। क्योंकि जब हम लोग सरेंडर कर देते हैं, जब हम लोग अपना 100% देते हैं किसी चीज में और उसके बाद सरेंडर करते हैं, तब यूनिवर्स सच में आते हैं। या आप कोई भी नाम से क्यों ना पुकारो, गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स, वो आते हैं टू हेल्प यू। पर जो लोग कोशिश नहीं करते उन लोगों की अलग बात है कि मैं कोशिश भी ना करूं, मैं कुछ नहीं करूं, मैं बैठी रहूं और मैं बताऊं कि मुझे हेल्प चाहिए एंड मुझे अंधेरे से निकलना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो नहीं होगा। बट जो लोग कोशिश करते हैं और अपना 100% देने के बावजूद अगर सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे आपको हेल्प जरूर मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। सो आई सी देयर इज अ न्यू बिगिनिंग जो आने वाला है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, सन एंड द एम्परर। कंट्रोल आपके हाथों में होगा, न्यू बिगिनिंग आपको मिलेगा, अंधेरे से आप निकलोगे। बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको ट्रस्ट करना होगा। जो चेंजेस आपके लाइफ में होने वाला है एक एक करके, आपको वो होने देना पड़ेगा, आपको वो भरोसा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं चेंज भी ना होने दूं, मैं सब कुछ कंट्रोल मैं ही करूं, पर उसके बाद मैं ही बैठ के रोऊं कि मेरे लाइफ में कुछ अलग क्यों नहीं हो रहा है, कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी चेंज आता है मैं खुद ही रेजिस्ट कर देती हूँ, मैं खुद ही बोलती हूँ नहीं, मुझे चेंज नहीं चाहिए, मुझे चेंज से तो डर लगता है, फिर नहीं होगा। सो यू हैव टू अलाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव टू सरेंडर, एंड फिर देखो कैसे चीजें बदलते हैं। जस्ट गो विद द फ्लो। आपको जो भी दिखाना है वो यूनिवर्स आपको क्लियरली दिखाएंगे। जो ब्लैक है वो ब्लैक, जो व्हाइट है वो व्हाइट। आपको जाके ढूंढना नहीं है, आपको एक फिक्स्ड माइंडसेट लेके नहीं चलना है कि नहीं मुझे ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा। नहीं, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, वो आपको दिख जाएगी। अगर ये किसी पर्सन के बारे में है तो इस पर्सन का सच आपको दिखेगा, अगर सिचुएशन है तो सिचुएशन से कैसे निकलना है वो आपको दिखेगा, सिचुएशन एक्चुअली कितना बुरा है कितना अच्छा है वो भी आपको दिखेगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको हल जरूर मिलेगा, प्रॉब्लम से निकलोगे आप जरूर। पर यूनिवर्स जब कंट्रोल लेते हैं तो उनको कंट्रोल करने देना पड़ेगा आपको। सो डू नॉट रेजिस्ट एनीथिंग। और एक चीज ये है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक आर्ट है, मैं कहूँ, या मैं कहूँ दैट ये एक टैलेंट है, या मुझे कहना चाहिए दैट ये एक एक्शन है जो आपको लेना चाहिए। कुछ लोग क्या है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो किसी चीज का, अपने आप का, अपनी खुशियों का, सही डिसीजंस का, किसी भी सिचुएशन का, वट एवर इट इज, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन दिस एम्परर एनर्जी। आप एक पेज ऑफ पेंटिकल्स या पेज के एनर्जी में मुझे बैठे हुए नजर आ रहे हो। लेट मी सी द बॉटम डेक एनर्जी वंस। 9 ऑफ वंस, यस, ब्लॉक्ड। आप कुछ रेजिस्ट कर रहे हो जो नहीं करना है, किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट सोच रहे हो जो नहीं करना है। दूसरा, आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आपका लाइफ, आपके डिसीजंस, आप जिस तरह अपने लाइफ को बिल्ड करना चाहते हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका है। अगर आप ये कहो कि नहीं उसने मेरे साथ बुरा किया, हालात ऐसे थे, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, डजेंट मैटर किसने क्या किया। अगर आपके साथ बुरा हुआ है, अगर आप विक्टिम हो, ठीक है, एक्सेप्ट इट, बट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी ने बुरा किया इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यानी यही करवा सच है। सो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो किसी चीज का, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आप किसी और का इंतजार कर रहे हो, किसी सही टाइम का इंतजार कर रहे हो कि एक दिन सही टाइम आ जाएगा, एक दिन कुछ करने के लिए मुझे टाइम मिल जाएगा, तो गलत है। अगर आपको किसी टाइम का वेट है तो मे बी टाइम मैनेज करो सही से। अगर आपको सही टाइम का वेट है, सही टाइम अब है, आज है, सो ट्राई डूइंग वट एवर यू आर वेटिंग फॉर। ठीक है, अगर आप किसी के सुधरने का वेट कर रहे हो, किसी के रियलाइज करने का वेट कर रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो अपना टाइम सही से काम पे लगाओ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, यूनिवर्स पे छोड़ दो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो चेंजेस आ रहे हैं उसे रेजिस्ट मत करो, उसे होने दो। अगर लग रहा है कि चीजें बदल रहे हैं, लोग, रिश्ते बदल रहे हैं, बदलाव आ रहा है, तो आने दो।
डोंट ट्राई एंड स्टॉप इट, बिकॉज आप अगर बदलाव को रोक दोगे फिर आप ही खुद कंप्लेन करोगे मेरे लाइफ में हालात बदलते नहीं है, मैं वही का वही हूं. दैट इज द प्रॉब्लम. कोई तो गुड न्यूज, कोई तो नया बिगिनिंग, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया रिश्ता, एक नया पर्सन. दिस कुड बी अ फ्रेंड, फैमिली, करियर से रिलेटेड कोई, किसी ना किसी से आप मिलोगे, कोई ना कोई नया रिश्ता आप बनाओगे. किसी टाइप का आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, या तो करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे या फाइनेंशियल गुड न्यूज़ मिलेगा इन द नेक्स्ट, आई विल से 24 घंटे का रीडिंग है ये, या तो अगले 9 घंटे के अंदर ये चीज़ होगी आपके साथ, ये बदलाव आएगा, ये चेंजेस आएंगे, ये गुड न्यूज़ आएगा. अगर 9 घंटे में नहीं हुआ तो अगले 4 दिन में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से लेके अगले 4 दिन तक ये न्यूज़ और ये चीज़ आपके लिए वैलिड होगी. बट ज़्यादातर लोगों के लिए, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो उससे शुरू करके जो आने वाला 9 घंटा है, 9 आवर्स, उसके अंदर अंदर ये चीज़ें होंगे, चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगी. ओके, समथिंग टू सेलिब्रेट इज व्हाट आई एम हियरिंग. So that is what basically I'm picking up. Thank you so much for watching guys. I hope ये आपको पसंद आएगा, I hope ये आपको resonate करे. एंड जैसे कि मैंने कहा, ये सबके लिए नहीं है, ये टाइमलेस है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है. सो जितना रेजोनेट किया हो उतना ही लीजिएगा, कोई भी मैसेज फोर्स मत कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा. एंड अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छे से बीते. एंड मैं फिर मिलूंगी आप सबके साथ यहीं पर, इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय.